आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रजत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। आज आपके सामने एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जो हाल ही में जारी हुए नीट के एग्जाम में एक सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है, जो रजत बीवीएम गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा है रोहिता राजन सिंह। आपको ढेर सारी बधाइयां आपके इस अच्छे रैंक के लिए। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि आपने इस तैयारी कैसे किया और इसके बारे में क्या क्या प्रेरणा आपको मिली, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम रोहिता राजन सिंह है और मैं रजत बीवीएम गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और मैंने 2 साल इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है और 13 जून रात को हम लोग का रिजल्ट आया था। तो जैसे हम लोग का रिजल्ट आया था तो फिर सारे टीचर्स को सबसे पहले मैंने थैंक यू बोला। उनका सबसे बड़ा क्रेडिट जो था वो उन्हीं लोग का था। तो जी, बहुत ही अच्छा लगा उनको भी, मुझे भी, और बहुत ही अच्छा लगा स्कूल से सारा सपोर्ट लेके। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आप बताइए थोड़ा सा कि जो हमारे नए बच्चे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको निकालना हो, यदि नीट का एग्जाम दे रहे हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट बैठेंगे, तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि एक अच्छा रैंक ला सके? जी, सबसे पहले तो अगर आप 2 साल के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे मैंने किया था, तो 11th में ये होता है कि आप नया 10th पास करके आए हो आप, तो फिर आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बुक है, ये बुक, काफ़ी सारी बुक्स रिकमेंड करेंगे वो आपको। बट आपको डे 1 से यही दिमाग में रखना है कि आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं जाना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे और एग्जाम के लिए यही होगा कि आपको जो पेपर मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा, सब एनसीईआरटी से मिल जाएगा। तो फिर आपको कहीं और जाना ही नहीं है और बहुत ही ध्यान से अपनी बुक चूज़ करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या रिवाइज करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको ये माइंड में रखना है चीज़। अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा कॉलेज आपको मिल जाए? इसका एक्सपेक्टेशन आपने पहले से बनाया होगा कि हमको ये कॉलेज मिले जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन आपकी? जी, मतलब जो मेरी रैंक है उसके अकॉर्डिंग तो मतलब मेरा ड्रीम कॉलेज है मेरे पास, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं वही साउथ में ही वो कॉलेजेस हैं कई सारे, तो फिर उन्हीं से ही ऑप्ट करने के लिए। आपके इस सक्सेस के पीछे रजत बीवीएम गर्ल्स इंटर कॉलेज का क्या रोल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? कि सबसे पहले तो सबसे बड़ा रोल उन्हीं का रहा है, क्योंकि जैसे कि जब आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो आपको कुछ भी है, क्योंकि 10th और 12th और 10th 11th 12th की तीनों क्लासेस जो है वो बहुत ही अलग है। इनमें बहुत मतलब अलग का मतलब कि इसका अप्रोच अलग अलग है। तो फिर आपको नहीं पता होता कि आपको अप्रोच कैसे करनी है, 11th में कैसे करनी है, 12th में कैसे करनी है। तो मेरे टीचर्स ने मुझको डे 1 से यही गाइड किया है कि पहली बात तो कोई प्रेशर नहीं लेना, कुछ पैनिक नहीं करना। कोई क्वेश्चन है उसको देखो, नहीं आता है तो फिर एक बार और देखो, नहीं आता तो हम लोग हैं, टीचर्स हैं। तो ये जो मेंटालिटी उन्होंने बनाई थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उन्होंने क्रिएट कर दिया था स्टार्टिंग से, ताकि कोई भी अप्स एंड डाउन्स हो तो फिर वो बहुत ही ओवरकम ना करने पाए मेरे ऊपर, जिससे कि मुझे पैनिक हो, एग्जाम पैनिक होता है जैसे कुछ लोगों को, तो वो तो उन्होंने मतलब ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे टेस्ट राइट करते थे पहले, मॉक टेस्ट देते थे, तो फिर ये सब तो हुआ ही। नीट की एग्जाम दिया, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और साथ में आपने 12th का बोर्ड का एग्जाम दिया था, तो दोनों के बीच में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, परेशानियां तो नहीं? यदि परेशानियां हुई तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे आने वाले विद्यार्थियों को ये सीख मिल सके कि वो किन सावधानियों को बरतें कि अच्छा रैंक ला सकें? देखिए, 12th का बोर्ड तो एग्ज़ाम से पहले हुआ था, नीट के एग्ज़ाम से पहले हुआ था। तो फिर जैसे कि हम लोग का एग्ज़ाम जो हुआ था वो फरवरी में स्टार्ट हुआ था। तो फिर पहले प्रायोरिटीज सेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये प्रायोरिटी सेट करना मैंने यहाँ टीचर से ही सीखा था। उन्होंने पहले बताया कि जैसे कि जो एग्ज़ाम है हम लोग का वो मई में था नीट का, और जो बोर्ड्स थे वो फरवरी में थे। तो उन्होंने बताया कि अभी के लिए प्रायोरिटी तुम बोर्ड्स को दो, ताकि तुम इसमें अच्छे से परफॉर्म कर सको। और जैसे कि जो रिविजन्स होते हैं, कुछ चैप्टर जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं, उनके डेरिवेशंस होते हैं, तो फिर उनको रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो बोर्ड्स होता है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है, उसमें लिखना होता है, और जो हमारा नीट होता है वो एकदम अपोजिट, उसमें हमको हमारा फिल करने से बबलिंग करनी होती है। तो फिर उसमें राइटिंग प्रैक्टिस होती है बोर्ड में। तो फिर उन्होंने कहा उसमें जैसे कि कुछ गैप आ जाता है कभी कभी, कि हमने प्रैक्टिस की है कई टाइम से, OMR पे प्रैक्टिस की है नीट की, तो फिर अचानक से बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। तो उन्होंने अच्छे से कई सारे ट्रिक्स बताए कि कैसे आंसर को लिखना चाहिए कि एग्जामिनर भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो, और काफ़ी आई कैचिंग आंसर कैसे लिखते हैं, और टू द पॉइंट कैसे लिखना होता है। तो फिर डाउन्स तो कई बार होते थे, जैसे कि मतलब नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें, कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ इसका बोर्ड का करें या नीट का करें। तो फिर उन्होंने बहुत ही मुझको कामली बताया कि कब क्या करना है, कैसे अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, और कहाँ पे कैसे आंसर देना है। तो फिर उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई चीज़ें। जो नीट का एग्जाम होता है वो MCQ बेस्ड होता है और आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो रिटन बेस्ड होता है।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई, जैसे कि आपको एमसीक्यू तैयार करना फिर रिटर्न तैयार करना, इसके लिए आपने क्या सावधानी बरती? जी इसके लिए तो जैसे प्रॉब्लम इतनी नहीं हुई, क्योंकि जो हम लोग के टीचर्स थे उन्होंने हम लोग को पैरेलल ही दोनों के लिए ही प्रिपरेशन कराई है। जैसे कि उन्होंने ऐसे आंसर बताए हैं जैसे कि वो हम सब्जेक्टिव में उसको इलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं, और अगर हमारा एमसीक्यू में है तो फिर उसको टू द पॉइंट हम मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर वो काफ़ी ईजी हुआ। आपका डेली रूटीन क्या था, मतलब कि आपका टाइम टेबल क्या था, कैसे आप पढ़ाई कर रही थी कि डेली आप कितना देर पढ़ रही थी कि जिससे आपको आसानी हुई इस रैंक को लाने में? जी जैसे कि मेरा, जैसे ज़रूरी नहीं है कि मेरा शेड्यूल आप सबको फिट हो, बट जो मेरा शेड्यूल था वो मतलब बेसिकली मुझको वही मॉर्निंग में अपने मॉर्निंग टाइम में उठ के अपना जैसे पूरा जो भी ब्रेकफास्ट एंड जो भी रूटीन मुझको करना था वो मैंने कर लिया। और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे बोर्ड का भी ले लो और नीट का भी जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर्स या 3 आवर 20 मिनट का होता है। नीट का 3 आवर 20 मिनट और बोर्ड का 3 आवर्स। तो फिर जैसे कि 3 घंटे के सेशन में उन्होंने कहा कि 3 घंटा अपना ऐसे बैठो कि आपका माइंडसेट फिक्स हो जाए कि आपको 3 घंटा फोकस रहना, कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो फिर मैंने डे 1 से ही उसमें 3 घंटे की ही प्रैक्टिस में जो भी पेपर मुझको सॉल्व करना था या लिखना था या जो भी मुझको पढ़ना था, जो भी मुझको रिवाइज़ करना था, तो फिर मैंने वो 3-3 घंटे के स्लॉट में किया। जिससे कि पहली बार तो बर्नआउट्स भी नहीं होता था कि बहुत देर से पढ़ रहे हैं तो बोर हो गए या फिर थक गए हैं तो लंबा ब्रेक ले लिया, नहीं। तो फिर ये छोटे छोटे सेशंस में जब पढ़ो तो फिर वो एक अच्छे से ग्रास्प हो जाती है चीज़ें, और अच्छे से वो हमारे माइंड से कंट्रोल हो जाता है। ये डे जो एग्ज़ाम डे होगा उसमें हम कंट्रोल कर लेंगे कि अच्छे से हम लिख लेंगे और कोई पैनिक नहीं होगा मुझे। आने वाले विद्यार्थियों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं जिससे कि आने वाले विद्यार्थियों को एक अच्छा संदेश मिल सके कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करें? जी तो फिर कोई पैनिक की बात नहीं है ना। और जैसे बोर्ड होता है फिर नीट होता है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि एकदम से सब कुछ पैनिक करके प्रेशर लेके सब कुछ ही करने लो एक बार में। धीरे धीरे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने टीचर अपने मेंटोर्स से सुनो, वो आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करेंगे। और आपको जब कहीं डाउन लगे या फिर कभी भी आपको पैनिक हो, प्रेशर हो या कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ अपने अंदर मत छुपाइएगा। प्लीज़ अपने टीचर से ज़रूर शेयर करिएगा, और उसमें वो हर आपको बहुत अच्छी टिप्स देंगे, और बस उन्हीं पे ट्रस्ट करिए और आपका सब वही हेल्प करेंगे। एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।